Good evening. You are welcome to Roy classes for class 12th. In the previous class, we had discussed up to 5 paragraph. Now I am going to start from 6th. आगे गांधी जी कहते हैं, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कि मानव जरूरी नहीं है कि वह खुश है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, या वह दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द रिच आर ऑफन, धनी लोग अक्सर दुखी दिखते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग सुखी दिखते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लाख लोग गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस सब का अनुभव करते हुए, अनुसरण करते हुए, देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया है फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, ऐशो आराम से और सुख से। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो, हम उसी प्रकार के मार्ग पर चल रहे हैं। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो हजारों साल पहले था। वी हैव रिटर्न द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेज, हमें उसी प्रकार का घर है। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे प्राचीन समय में था। आवर इंडिजेनस एजुकेशन, हमारी वही शिक्षा, इंडिजेनस मीन्स देसी, अपना शिक्षा। रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वैसा ही है जैसा कि पहले। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, हमें जीवन को समाप्त करने वाली प्रतिस्पर्धा नहीं है। इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, हमारे पूर्वज अपना पेशा अपनाते थे और ट्रेड एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और नियमित मजदूरी पाते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम अपने दिल को, मन को ऐसे चीज़ों के पीछे लगा देंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम हो जाएंगे। लूज आवर मॉरल फीवर, हम नैतिकता को खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इसलिए वे जानबूझ करके डिसाइडेड दैट, ने निश्चय किया कि वी शुड ओनली डू, हमें वही करना चाहिए। व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम हाथ और पाँव से कर सकते हैं। दे saw दैट, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, कि हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट,
हमारे हाथ और पाँव के प्रयोग में है, इसलिए हमारे पूर्वज हाथ और पाँव से ही यानी शरीर से काम करते थे ताकि वे स्वस्थ रहें। दे फर्दर रीजन्ड दैट, 7th पैराग्राफ, दे फर्दर रीजन्ड दैट, वे आगे तर्क दिए कि लार्ज सिटीज वेरस नियर, बड़े बड़े शहर वह जाल है, ए यूजलेस इनकम्बरेंस, बेकार का उलझन है, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, शहर में लोग उस समय खुश नहीं रहते थे। दैट कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, वहाँ चोरों का गैंग्स होता था, रॉबर्ट्स डाकुओं का गैंग्स होता था, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति होती थी, वाइस फ्लोरिशिंग, पाप फलता फूलता था शहरों में, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, गरीब लोग धनी लोगों के द्वारा लूटे जाते थे। दे देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेज, इसलिए हमारे पूर्वज छोटे गांव से ही संतुष्ट रहते थे। आपको लगता होगा कि हमारे पूर्वज उतने एडवांस नहीं थे जो कि शहर में नहीं रहते थे, नहीं, वैसा परिस्थिति था। अंग्रेज़ों का समय था, अंग्रेज़ों का दफ्तर शहर में हुआ करता था और शहर में हमारी बहू बेटी अर्थात हमारा इज्जत सुरक्षित नहीं रहता था। इसलिए हमारे पूर्वज अपने इज्जत को बचाने के लिए शहर से दूर रहते थे। इसी प्रकार से परिस्थिति के अनुसार भारत गांव का देश बन गया। अंग्रेज से पहले भी आक्रमणकारी आते थे और इस प्रकार से लूटपाट करते थे, इसीलिए भी हमारे पूर्वज शहर से दूर रहते थे। फिर धारणाएं बन गई आज़ादी के बाद भी कि शहर के लोग ऐसे होते हैं, इसीलिए हमारे गांव के लोग जो है शहर जाने से और शहर में शादी करने से भी परहेज करते थे। जब आपके उम्र में मैं था तो उस समय फिल्म और गाना बनी थी और औरत लोग कहती थी कि नहीं नहीं, हम शहर में शादी, बेटी का शादी नहीं करेंगे, शहर का लड़का ऐसन होता है। तो कैसन, तो गीत बना था, अग मैं शहर के लड़का गे, अग मैं शहर के लड़का गे, बिन गौना के अतोगे जैतो नहीं लजैतोगे। इस प्रकार से धारणाएं थी। फिर पत्नी कहती है, आय गिला गौ बज्जर खासो शहर के लड़का गे। इस प्रकार से धारणाएं थी, लेकिन अभी परिस्थिति बदला, शहर में सारी सुख सुविधाएं हैं, इसलिए सभी शहर के तरफ झुकाव हो रहा है। तो समय की बात है, इसलिए हमारे पूर्वज उस समय में ऐसा नहीं थे कि अज्ञान थे, वैसा परिस्थिति था। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords were inferior to the swords of ethics। उन्होंने देखा कि राजा की तलवार नीति की तलवार से घटिया होती है। हमारे यहाँ ऋषि की सत्ता राजा की सत्ता से श्रेष्ठ मानी जाती थी। देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू ऋषि। राजा की सत्ता ऋषि की सत्ता से घटिया होती थी और फकीर की सत्ता से ए नेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस प्रकार के संविधान इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इस प्रकार के संविधान और सभ्यता हाँ दूसरों को सिखाने में ज़्यादा बेहतर है
सीखने के बनस्पत। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र में कोर्ट हुआ करते थे, लॉयर हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सभी अपनी सीमाओं में रहा करते थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, ये सभी पेशेगिर ये नहीं समझते थे कि मेरा पेशा श्रेष्ठ है। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद डिड नॉट रॉब पीपुल, ये वकील और वैद लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स इंडिपेंडेंट्स, वे लोग मानते थे कि हम लोगों पर आश्रित हैं, ये हमारी पेशा है। नॉट देयर मास्टर्स, मैं उनका मालिक नहीं। जिस प्रकार से अभी लूटा जा रहा वैसी धारणाएं नहीं थी, सेवा का भाव था। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय जो है उचित हुआ करता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, लोग जो है कोर्ट कचहरी से बचते थे। देयर वेर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, उस समय दलाल नहीं हुआ करता था लोगों को लुभाने के लिए। आजकल तो हर एक क्षेत्र में दलाल है। दिस इविल टू वाज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये बुराइयां भी शहरों में देखी जाती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, आम लोग स्वतंत्र पूर्वक रहते थे। फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, वे अपने कृषि पेशा को अपनाते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और अपना घरेलू जीवन को अपनाते थे। 9th पैराग्राफ, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, भारतीय सभ्यता जिस प्रकार से मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, उसी प्रकार से इसके समर्थक के द्वारा भी वर्णन किया गया है कि नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्सा में नहीं, अंडर नो सिविलाइजेशन, ना ही किसी सभ्यता में, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, मानव पूर्णता हासिल किया हो, ऐसा किसी सभ्यता में नहीं। यह भारत की ही सभ्यता है जहाँ मानव पूर्णता हासिल किया हो। पूर्णता का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर स्वरूप हो जाना। यह भारत की ही सभ्यता है जहाँ मानव ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान जानता है, प्रयास करता है और ईश्वर स्वरूप हो जाता है। यही पूर्णता का पहचान है। ऐसी सभ्यता संस्कृति दुनिया में कहीं भी नहीं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, भारतीय सभ्यता संस्कृति का सोच नैतिकता को बढ़ाना है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू प्रोपग्रेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता का सोच अनैतिकता को बढ़ाना है। द लेटर इज गॉडलेस, पश्चिमी सभ्यता ईश्वर विहीन है। फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जबकि पश्चिमी भारतीय सभ्यता ईश्वर के विश्वास पर आधारित। सो अंडरस्टैंडिंग सो बिलीविंग, ऐसा समझ ऐसा विश्वास है भारतीय सभ्यता का। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यह शोभा देता है हर एक भारतीय को टू क्लिंग टू द ओल्ड इन सिविलाइजेशन, कि हम भारतीय सभ्यता से वैसे चिपक जाएं एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कोई बच्चा अपने माँ के छाती से चिपक जाता है, उसी प्रकार से हम अपनी सभ्यता से चिपक जाएं। आगे कहते हैं 10th पैराग्राफ में, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता से घृणा करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग, मैं धन्यवाद देता हूँ पश्चिमी सभ्यता को उन बहुत से चीज़ों के लिए। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैं पश्चिमी साहित्य से सीखा हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, मैं आभार प्रकट करता हूँ
आधुनिक सभ्यता के उस ज्ञान के लिए दैट आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। लेकिन कहते हैं अगर भारत पूर्ण ऊंचाई को पाना चाहता है, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली, तो मैं अपने देशवासी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैं सिर्फ एक पाठ इससे सीखा हूँ कि दैट वह है कि वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, हमें किसी भी कीमत पर इसे त्याग देना चाहिए, यानी किसी पश्चिमी सभ्यता को त्याग देना चाहिए। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, 11वां पैराग्राफ, कि क्या है वह मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, पश्चिमी सभ्यता अर्थ की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह क्रूरता की पूजा है। इट इज़ अन अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, यह अर्थवाद की पूजा है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, पश्चिमी सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर हम इसके भौतिकता को नहीं सोचें, इसके पैसा को नहीं सोचें, पैसा को हटा दें, तो पश्चिमी सभ्यता कुछ भी नहीं है। अर्थात पश्चिमी सभ्यता अर्थ की पूजा है, क्रूरता की पूजा है। आधुनिक सभ्यता भी क्रूरता और अर्थ की पूजा है। आप देखते होंगे किस प्रकार से आज लोगों का मूल्यांकन पैसे से होता है, इंसानियत से नहीं, चरित्र से नहीं, कंटेंट से नहीं, पैसा से। फिर क्रूरता की पूजा, कैसे जो है क्रूर लोगों, निर्दयी लोगों का कितना सम्मान होता है। ये है मॉडर्न सभ्यता। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस, यह अनावश्यक नहीं है। इफ़ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं है। कहते हैं इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद अनावश्यक होगा, अगर बेकार नहीं होगा तो। टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं के गुण को आंकना यह अनावश्यक होगा। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन, कि पश्चिमी लोगों ने उस सभ्यता का निर्माण किया, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, जो इसके वातावरण को सूट किया। उसी प्रकार से वी हैव ए सिविलाइजेशन, हमें भी वैसी सभ्यता है जो हमारे स्थिति परिस्थिति को सूट किया। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, दोनों अपने अपने तरह से अच्छे हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, विशिष्ट विशेषताएं ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की, इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यह मानवीय इच्छाओं की अनंत यानी गुणात्मक वृद्धि, कि आधुनिक सभ्यता में लोगों ने अपनी इच्छाओं को, ज़रूरतों को बहुत बढ़ा लिया है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन, जबकि हमारे प्राचीन सभ्यता की विशेषता है आदेशात्मक रोक इस पर, कि हम अपनी इच्छाओं पर, लालसाओं पर रोक लगावें, ये नहीं कि अनावश्यक रूप से हम बढ़ा लें। ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, इन चाहतों पर रोक। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस, कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता में इनसेटिएबलनेस और संतोष है, संतोष नाम का चीज़ नहीं है। रियली फ्रॉम want of living faith in future state and therefore also in divinity, फ्रॉम want of living faith, इसमें जो है डिवाइनिटी, पवित्रता में कमी है। आज आधुनिक सभ्यता को देखिए कि जूठा का तो कोई मतलब ही नहीं है,
इसलिए डिवाइनिटी, पवित्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ट्रेन पे जाइए तो लोग खा पी लेते हैं, हाथ भी नहीं धोते। और इस प्रकार से द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम बिलीफ, जबकि हमारी सभ्यता विश्वास पर आधारित। अब देखिए हमारी सभ्यता कितनी जो है ठोस थी कि आज लोगों को बार बार हाथ धोना पड़ा ना। बीच में क्या करने लगे थे, हाथ भी नहीं धोते। इसलिए कि हमारी सभ्यता बिल्कुल एकदम गूढ़ है। हमारी सभ्यता कैसी है कि देखते हम हाथ नहीं मिलाते थे, प्रणाम करते थे कि उसके हाथ में क्या लगा हुआ है नहीं लगा हुआ क्या पता, इसलिए अलग से ही प्रणाम। आज लोग अपनाने लगे, इस महत्ता को समझे। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन फ्यूचर स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, हम जो है डिवाइन पावर में विश्वास करते हैं, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं, जबकि वो लोग ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, आजकल के कुछ आधुनिक आविष्कारों ने आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, लोगों को पागल बना दिया है। विरोध करते हैं, बट वी हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट, गांधी जी कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें जो है विरोध करना चाहिए। विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस, मानव का वजूद विरोध में ही। जैसे कोरोना आया, हमने वैक्सीन बनाया, मानव का वजूद विरोध में ही है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग, लेकिन हमने खतरा मोल ले लिया है। बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड, हमने अस्थाई अच्छाई दे दिया फॉर मोमेंट्री प्लीजर, और हमने क्षणिक सुख ले लिया है। यह मॉडर्न सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता का देन है, जबकि हमारी सभ्यता का है कि हम क्षणिक सुख नहीं, हम अस्थाई सुख को ध्यान में रखते हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता क्षणिक सुख को, क्षणिक लाभ को ही ध्यान में रखता है। इस प्रकार से हमारी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से कई गुनी बेहतर है। तो आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए, और अगले क्लास में 15वें पैराग्राफ से जो है डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरी सर क्लासेस। थैंक यू।